संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है ना आपको यहाँ पर 64 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 6 है ना वो आपको 64 ले किस प्रकार से समित है। देखिए 6 को क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। अगर 6 को मान लीजिए 6 से गुना करेंगे तो 6 के 36 हो रहा है, नहीं हो रहा है। और 36 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया। देखिए तो यहाँ पर 6 दूनी के 12 हो गया और 3 दूनी 6 एक 7 आ गया, 72 आ रहा है, नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर 6 में क्या करते हैं, तो 6 में देखिए यहाँ पर 6 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ गया, कितना गया 8 आ गया। और 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर कितना रहा 64 आ गया। देखिए यहाँ पर 64 से समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 11 में भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे। जब 11 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 13 आ जाएगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यानी 169 आता है। 13 का स्क्वायर कितना गया 169 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 169 हो जाएगा। तो 169 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना क्या है, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 5 लेके हो रहा है 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर 8 रहा है, 8 ले यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेके हो रहा है 11 हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है, 14 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 5 में अगर 1 को जोड़ेंगे 6 आ गया, 6 में क्या कर रहे हैं, यानी 6 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ गया, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, और 8 आ गया, कितना गया यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, और 8 में क्या करते हैं 8 में 2 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना गया 10 आ गया, 10 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो 11 आ गया, और 11 से क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे थे, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया 14 आ गया। देखिए ये आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब अगर इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, एक संख्या को छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देखने के बाद में हमको एक संख्या छोड़ना होगा। देखिए इसमें किस प्रकार से छोड़ेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 लेके क्या करेंगे 7 ले समित होगा। ठीक है, और 7 को देखिए 7 लेके क्या लिख रहा है यहाँ पर 10 लिख रहा है, और 10 लेके हो रहा है यहाँ पर 14 हो रहा है। ठीक है, देखिए तो 5 लेके हो रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है, तो 5 में अगर 2 को जोड़ देंगे कितना गया 7 आ गया, और 7 लेके क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, तो 7 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 लेके क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, तो 10 में क्या करेंगे 10 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब अगला संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, 6 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 8 लिख रहा है, तो 6 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 लेके क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 11 लिख रहे हैं, तो 8 में क्या करते हैं 8 में 3 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 से यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 11 से आपको क्या करेंगे 11 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 15 आ जाएगा, 11 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया 15 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं इन चारों शब्द में से कौन कौन सा आपको शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर एक में क्या दिया है, यानी गिलहरी दिया है, दूसरा में बतख दिया है, तीसरा में यानी कौवा दिया है, और चौथा में बंदर दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर गिलहरी हो गया, यहाँ पर कौवा हो गया, और बंदर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए गिलहरी हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है कौवा हो गया, यहाँ पर बंदर हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है, ये तीनों हमको यही दिख रहा है। ठीक है, तीनों पेड़ पर रहते हैं, तीनों क्या रहते हैं पेड़ पर रहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ये पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ पर यहाँ पर पेड़ पर रहते हैं, ये रहते यहाँ पर हैं। ठीक है, देखिए गिलहरी हो गया, कौवा हो गया, और यहाँ पर बंदर हो गया। इन तीनों क्या है, तीनों आपको पेड़ पर आते हैं। बतख पेड़ पर आता है नहीं रहता है, तो यही तीनों से आपको अलग हो गया, क्योंकि तीनों एक समान दिख रहा है, और बतख आपको क्या हो जाएगा अलग हो गया, यानी विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को यानी मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बाएं से दाएं यानी बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को हटा दिया यानी मिटा दिया जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे। ठीक है, क्या है वो बाएं से दाहिने तरफ पर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है
कि हर चौथे अक्षर, देखिए बोल रहा है कि हर चौथे अक्षर, हर देखिए अक्षर को हटा दिया जाए यानी मिटा दिया जाता है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या लिखे हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखे हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, हर चौथे अक्षर को क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो हर चौथे अक्षर को देखिए यहाँ पर इसको मिटा देंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर इसको मिटा देंगे। हर चौथे अक्षर को क्या बोल रहा है, मिटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, हाँ इसको मिटा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको मिटा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको मिटा देंगे। यानी इसमें बोल क्या रहा है, वही बोल रहा है कि देखिए हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा देंगे। और मिटाने के बाद में बोल रहा है कि तो प्राप्त नई श्रृंखला में, यानी श्रृंखला में दाएं ओर से, देखिए दाएं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पर दाएं ओर से पांचवा अक्षर बोल रहा है। अब देखिए एक किधर आता है, ये बाएं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक किधर होता है, ये दाएं रख लेते हैं। ये क्या हो गया, आपको दाहिने हो गया यहां तक, ठीक है। अब नई श्रृंखला में आपको बताना है कि कौन सा, देखिए नई श्रृंखला में दाहिने ओर से यानी पांचवा अक्षर कौन सा है। तो दाहिने किधर से, इधर से, इधर से आप पांचवा अक्षर गिनेंगे, ठीक है। देखिए एक क्या होगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्योंकि हमको क्या लेना है, जो काट दिया है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि उसको मिटा देना है। नई श्रृंखला में कोई आ गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। यानी दाईं ओर से पांचवें अक्षर कौन सा होगा, तो यू होगा। तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से बनाते हैं। इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए इनको क्या करेंगे, इन आकृति को सबसे पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर देखने के बाद में क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ेंगे, क्या यहाँ पर 8 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये 8 लिख रहा है और 17 लिख रहा है, इनको इधर से जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 लिख रहा है और यहाँ पर 5 लिख रहा है और यहाँ पर 6 लिख रहा है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या 42 आएगा, यहाँ पर 42 नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से हम लगाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे आपको बड़ी संख्या दिख रही है। देखिए 42 दिख रहा है, 68 दिख रहा है और 92 दिख रहा है। यानी इसका मतलब समझ आएगा ना कि जब नीचे हमको बड़ी संख्या दिख रही है, इसका मतलब है कि ऊपर से हमको नीचे की तरफ ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को और 5 को और यहाँ पर क्या करेंगे 6 को, इन सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको आपस में जोड़ेंगे यहाँ पर कितना गया, देखिए सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 10 हो गया, फिर प्लस में कितना गया, 5 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 6 आ गया। इनको आपस में जोड़ लेते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या है, 6 5 11 हो गया, 11 10 कितना गया, 21 गया ना। यहाँ पर 21 गया, 21 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, देखिए 21 दूनी के 42 गया, जो कि यहाँ पर देखिए 42 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17 लिख रहा है और 3 लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17 दिया है, फिर प्लस में यहाँ पर 3 दिया है, फिर प्लस यहाँ पर 14 दिया है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 17 हो गया और 17 और 3 20 हो गया, 20 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 34 आ गया। कितना गया, 34 आ गया। और 34 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 34 में 2 से गुना करेंगे तो 34 दूनी के कितना होता है, यहाँ पर 68 आ गया। कितना गया, 68 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 68 आपको दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 को और यहाँ पर 15 को, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है और यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, 15 को करेंगे। फिर प्लस में यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह है, इनके जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे और 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 92 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 23 को रखते हैं, इन दोनों तीनों को आप देखिए 8 को 15 को 23 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है, सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना देगा, ठीक है। तो सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 5 किया 3 कितना गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 3 कितना गया, 8 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 को देखिए 3 हो गया और 5 हो गया, 8 हो गया, 8 8 दूनी की 16 हो गया। कितना गया, 16 गया। इनको जोड़ने पर कितना रहा, 16 आ गया, 16 के 6 हो गया, हाथ में 1 आ गया, 2 1 3 आ गया, 3 1 खींच कितना गया, 4 आ गया। इनको जोड़ने पर कितना गया, 46 आ गया और 46 में 2 से गुना करेंगे। जब 46 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 92 आ जाएगा। कितना गया, 92 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब हमको समझ में गया इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर अगर 23 को रखेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ गया, 92 आ जाएगा। कितना 92 आ जाएगा, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 को यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1 फरवरी 2010 के यानी सोमवार था तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि 1 फरवरी 2010 को कौन सा दिन था, तो सोमवार था, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 5 मार्च को यानी 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें किस प्रकार से, देखिए 1 फरवरी 2010 को और यहाँ पर सोमवार था तब 5 मार्च को बताना है। तो 1 फरवरी से लेकर और देखिए 1 फरवरी 2010 ले और 1 यहाँ पर 5 मार्च तक चलेंगे, किस प्रकार से चल रहा है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं
देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है तो यहाँ पर 1 जनवरी लिख रहा है, ठीक है 1 जनवरी लिख लेते हैं, जनवरी हो गया, यानी 1 जनवरी 2010 लिख रहा है, तो 2010 को कितना बोल रहा है, तो आपको सोमवार बोल रहा है, क्या हो जाए यहाँ पर, यानी सोमवार, ठीक है ये सोमवार हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 5 मार्च को बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 मार्च रखते हैं, ठीक है ये मार्च हो गया, यानी यहाँ पर मार्च हो गया, मार्च आपको यहाँ पर होगा ना, यानी 5 मार्च, ठीक है 5 मार्च 2010 को, ठीक है ये 2010 को कौन सा दिन होगा आपको इसी को बताना है। इसके बताने के लिए क्या करेंगे, 1 फरवरी 2010 से लेकर और 5 मार्च 2010 तक को कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे थे, यहाँ पर 1 मार्च लिख रहे हैं, ठीक है यानी 1 जनवरी हो गया, यानी जनवरी 1 जनवरी 2010, ठीक है 2010 से, ठीक है 2010 से यानी कितना 5 मार्च दिया है ना, तो 5 मार्च यानी 5 मार्च 2010 तक, ये 2010 तक, ठीक है 2010 तक यानी दिनों की संख्या है, ठीक है यानी दिनों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ये संख्या होगा, दिनों की संख्या है। देखिए 1 जनवरी 2010 से लेकर 5 मार्च 2000 कितने यानी 10 तक की कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देख लीजिए, इसमें दिनों की संख्या निकालेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए कि 2010 लिख रहा है ना, ये तो कितना दिए 2010 दिए, ठीक है ये 2010 है। 2010 को अब देखेंगे कि यहाँ पर ये लीप ईयर से या साधारण वर्ष दिख रहा है। देखिए इनको क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे, जब 4 से भाग लगाते हैं जब पूरे पूरी कट जाएगा वो क्या हो जाएगा लीप ईयर से होगा। अब जो नहीं कटेगा वो क्या होता है साधारण वर्ष हो गया। इसमें देखिए कट रहा है 4 दूनी के 8 कट रहा है, ये पूरे पूरी नहीं कट रहा है, जब पूरे पूरी नहीं कटेगा तो लीप ईयर्स नहीं होगा। जब लीप ईयर्स नहीं होगा तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो 365 दिन, तो इसका मतलब फरवरी का दिन, फरवरी का जो महीना हो गया वो कितने दिन का हो गया 28 दिन का हो गया, कितने दिन का 28 दिन का। तो इसमें कितने 1 तारीख देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो हमको 28 दिन का हो गया, तो यहाँ पर जब 28 दिन का हो गया 1 दिन ले लिया है, 1 जनवरी बोल रहा है 1 फरवरी बोल रहा है, 1 दिन ले लिए, 1 दिन लेने के बाद में हमको कितना बच रहा है यहाँ पर 27 दिन हो गया। इसमें कितने दिन है 27 दिन हो गए, और 27 में क्या करेंगे 27 और 5 मार्च को बोल रहा है, 27 के बाद में देखिए फरवरी के बाद में क्या आता है मार्च आता है, तो यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे, ठीक है 5 को जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ने के बाद में यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना रहा है, तो यहाँ पर 32 है गया, कितना है 32 है गया, ये कुल दिन कितना गया 32 है गया। जब कुल दिन 32 है गया और 32 में क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर 32 में 7 भाग लगाएंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। यहाँ पर क्या करते हैं देखिए 32 है गया, ठीक है 32 हो गया, और 32 में क्या करेंगे 7 भाग लगाएंगे। जब 32 में 7 को भाग करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल कितना हो गया, तो यहाँ पर आपको 7 चौक 28 हो गया, ठीक है यानी 28 यानी 7 चौक 28 है गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया, शेष आपको 4 बच गया। जब शेष 4 बच गया ना, जब शेष 4 बच गया तो अब इसको क्या करेंगे, शेष जो 4 बचा है 4 को क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे। देखिए शेष को क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे। जब शेष यहाँ पर बचा शेष को क्या करते हैं सोमवार में जोड़ेंगे, 4 को जोड़ देंगे। तो सोमवार के बाद में कहते हैं यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और शुक्रवार, कितना है शुक्रवार आ गया, यहाँ पर क्या है शुक्रवार। तो 5 मार्च 2010 को पूछा है कि कौन सा दिन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो गया, यहाँ पर क्या होगा शुक्रवार, ठीक है ये क्या होगा शुक्रवार, ठीक। यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या पूछा था, ये तो क्या आ गया आपको शुक्रवार आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 मार्च 2010 को शुक्रवार हो गया। तो शुक्रवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दिया हाथ, नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित यानी क्या दिया है संबंधित शब्द दिया है। देखिए हाथ जो है ना आपको दस्ताने से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पैर जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो हाथ है ना आपको दस्ताने से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, ठीक है हाथ में क्या पहनते हैं दस्ताने पहनते हैं, यहाँ पर पहनते लिखते हैं, ठीक है यानी पहनते या पहने जाते हैं, ठीक है क्या आते हैं यहाँ पर पहने जाते हैं, ये पहने जाते हैं, ठीक है ये जाते हैं। देखिए जिस प्रकार से हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं उसी प्रकार से पैर में क्या पहने जाते हैं, यहाँ पर पहने जाते, ठीक है पहने जाते हैं। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर हाथ में दस्ताने पहनते हैं तो पैर में क्या पहनेंगे मोजा पहनेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोजे हो जाएगा, ठीक है यानी मोजे। ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी शब्द हो जाएगा मोजे हो जाएगा। तो मोजे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में कितने यानी कितनी साइकिल पैडल नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर आपको देखिए एक आरेख दिया है, ठीक है ये आरेख दिया है। इन आरेख में आपको बताना क्या है, इसमें बताना क्या है कि देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या सवाल पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कितनी साइकिल पैडल नहीं है। पूछ रहा है कि देखिए इसमें ऐसे कितनी साइकिल है जो कि पैडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है साइकिल को दिख रहा है, ठीक है साइकिल दिख रहा है। लेकिन पैडल कौन सा दिख रहा है, तो पैडल देखिए यहाँ पर आपको वृत्त दिख रहा है जो कि आपको पैडल है। आपको सवाल क्या पूछ रहा है कि कितनी साइकिल पैडल नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब है कि कितनी ऐसी साइकिल है जो कि पैडल नहीं है। तो पैडल को क्या काट देंगे क्योंकि हमको पैडल पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए।
केवल खाली साइकिल होना चाहिए जो कि पेंडल नहीं है। तो ये देखिए साइकिल में आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर पेंडल से अलग हो गया है, तो पेंडल से जब अलग हो गया तो 5 भी अलग क्या हो गया, 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 दिख रहा है। और आपको कहिएगा कि इस 10 का बच गया, तो 10 आपको कार बोला है नहीं, ठीक है, कार बोला है कि नहीं ना, खाली आपको साइकिल बोला है। बोल रहा है कि साइकिल, इसमें बताना है कि साइकिल कितनी है जो कि पेंडल नहीं है। तो देखिए इनको क्या करेंगे आपस में, देखिए 6 दिया, यहाँ पर क्या दिया, 6 को और 5 को आपस में जोड़ते हैं। देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 11 गया। कितना का 11 गया। यहाँ पर पूछा वही है कि कितनी साइकिल पेंडल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए साइकिल केवल 11 गए जो कि पेंडल नहीं है। तो यहाँ पर 11 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा है यानी माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है, यहाँ पर समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। इसमें बोल कर है, इसमें दिया है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चिन्ह को किस प्रकार से बोल रहा है, उसको बदल देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा। ये जहां प्लस के चिन्ह है उसके जगह पर क्या करेंगे, भागा को रखेंगे, यहाँ पर भागा रखते हैं। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना दिए, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि गुना, गुना का अर्थ क्या है, माइनस, तो गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो भाग की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 16 हो गया, प्लस कितना दिए, 8 दिए, फिर यहाँ पर गुना कितना हो गया, 4 हो गया, फिर भागा आपको यहाँ पर 2 हो गया, फिर माइनस कितना दिए, 4 दिए, और बराबर में प्रश्नवाची चिन्ह। अब इनको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी के कितना गया, 4 आ गया, यहाँ पर 8 दूनी के 16 गया, यही 16 दूनी के देखिए यहाँ पर कितना गया, 16, और यहाँ पर 16 माइनस कितना गया, 4 आ गया। ये प्रश्नवाचक चिन्ह गया। अब 16 दूनी की कितना है, 32 है, और 32 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 हो गया। कितना का 28 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा, 28 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। यानी तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार से संबोधित है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, माधवी जो है ना एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह देखिए यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, माधवी को रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं माधवी हो जाएगा, ये मान लीजिए माधवी हो गया। ठीक है, ये माधवी है। ठीक है, यहाँ पर माधवी हो गया यहाँ तक। ठीक है, माधवी, माधवी बोल रही है एक तस्वीर, क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर तस्वीर को रखते हैं, ये तस्वीर रखते हैं, तस्वीर। ठीक है, ये तस्वीर हो गया, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये माधवी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि यह मेरी माँ की किसकी, यानी माधवी की। यहाँ पर माधवी की माँ को रखते हैं। ठीक है, ये माधवी की माँ हो गई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माधवी की माँ हो जाएगी। ठीक है, ये माँ हो गई, माधवी की माँ। ठीक है, ये माधवी की माँ हो गई, माधवी की माँ की, देखिए बोल रहा है मेरी माँ की, यानी मेरी माँ यानी माधवी की माँ की एकमात्र बेटी। इसकी मात्र बेटी कौन सी है, माधवी ही है, एकमात्र बेटी। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर बेटी रखते हैं। ठीक है, एकमात्र बेटी क्या हो गया, माधवी है, माधवी है। और माधवी का बेटा बोल रहा है कि बेटी का बेटा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेटा हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना क्या कि तस्वीर और माधवी से किस प्रकार से संबोधित है। बोल रहा है कि तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो माधवी से किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, तस्वीर में देखिए एक बार, यहाँ पर ये माधवी दिख रही। ठीक है, माधवी की माँ कौन हो गई, ई हो गई, और इसकी इकलौती बेटी कौन सी, ये बोल रहा है यहाँ पर देखिए एकमात्र बेटी कौन है, यहाँ पर माधवी है। कौन सी है, ये माधवी है। और माधवी के जो है ना, माधवी के बेटा यानी इसकी माधवी यानी इसकी मात्र बेटी का बेटा, तो माधवी का क्या हो जाएगा, बेटा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा से समझ हो गया। जो माधवी है ना वो तस्वीर वाला व्यक्ति कौन सा दिख रहा है, बेटा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, बेटा हो गया। यहाँ पर देखिए लिख भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी का बेटा है, यहाँ पर माधवी का बेटा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो तस्वीर वाला व्यक्ति है ना वो मातृ के क्या बेटा लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, बेटा लगेगा। तो बेटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।